बाबूजी को मुंबई गए हुए 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक उनका कोई कॉल नहीं आया था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। माँ दिन भर दरवाजे की ओर टिक टिक लगाए बैठी रहती और बड़े भैया हर कुछ घंटों में बाबूजी के फोन का इंतजार करते। छोटे भाई और बहन भी परेशान थे, लेकिन माँ और बड़े भैया के सामने कुछ कह नहीं पा रहे थे। भैया, बाबूजी का अब तक कोई फोन नहीं आया। छोटे भाई राहुल ने चिंता जताते हुए कहा। बड़े भैया सुमित ने उसे शांत करने की कोशिश की। राहुल, ज्यादा टेंशन मत लो, बाबूजी ठीक होंगे। हो सकता है वहां काम में व्यस्त हो, इसलिए फोन नहीं किया हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि सुमित खुद भी बहुत चिंतित था। बाबूजी हमेशा हर शाम घर पर फोन जरूर किया करते थे, लेकिन इस बार 5 दिन बीत गए थे और उनका कोई अता पता नहीं था। मां की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरे पति को सही सलामत रखना। अचानक मुंबई से एक कॉल आया। रात के करीब 8 बजे अचानक बड़े भैया के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर लिखा था मुंबई कॉलिंग। सुमित ने तेजी से फोन उठाया। कौन? दूसरी तरफ से किसी अनजान आदमी की आवाज आई। क्या आप श्री राम प्रसाद जी के परिवार से बात कर रहे हैं? सुमित का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उनका बेटा सुमित बोल रहा हूं। क्या हुआ बाबूजी को? आप तुरंत मुंबई आ जाएं। आपके बाबूजी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। ये सुनते ही सुमित के हाथ से फोन गिर गया। क्या हुआ भैया? राहुल और मां घबरा गए। सुमित की आंखों में आंसू थे। मां, बाबूजी अस्पताल में है। मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, मेरे पति को कुछ मत करना। बड़े भैया ने तुरंत ट्रेन की टिकट बुक की। सुमित, राहुल और मां अगले ही दिन सुबह की ट्रेन से मुंबई के लिए रवाना हो गए। ट्रेन के सफर में मां लगातार रो रही थी। सुमित और राहुल उन्हें ढाढ़स बंधा रहे थे, लेकिन खुद उनके मन में भी हजारों सवाल उठ रहे थे। बाबूजी को क्या हुआ होगा? कौन सा अस्पताल है? क्या वो ठीक है? पर सफर में मां सिर्फ भगवान का नाम जप रही थी। हे प्रभु, मेरे पति को बचा लो। मुंबई पहुंचते ही वे सीधा अस्पताल गए। वहां पहुंचकर रिसेप्शन पर पूछा, रामप्रसाद जी कौन से वार्ड में है? नर्स ने बताया वो इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हैं। आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तीनों तेजी से डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, घबराइए मत, आपके बाबूजी अब खतरे से बाहर हैं। उन्हें पिछले 2 दिन से तेज बुखार था और कमजोरी के कारण बेहोश होकर गिर पड़े थे। कुछ लोग उन्हें अस्पताल लेकर आए थे। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो राहत के आंसू थे। भगवान का शुक्र है कि मेरे पति अब ठीक हैं। जब वे बाबूजी के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर सबकी आंखें नम हो गई। बाबूजी बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन अब होश में थे। मां ने उनके पैर पकड़ लिए। आप ठीक तो है ना? बाबूजी ने
कमजोर आवाज में कहा, हाँ, अब मैं ठीक हूं, मुझे माफ कर दो। मैं फोन नहीं कर पाया, बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। सुमित ने उनका हाथ पकड़ लिया। बाबूजी, हमें बहुत चिंता हो रही थी, कम से कम किसी से फोन करवा देते। बाबूजी की आंखों में भी आंसू थे। मुझे नहीं लगा था कि मेरी तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी। मैंने सोचा था कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन राहुल ने धीरे से कहा, बाबूजी, अब आप कहीं अकेले नहीं जाइएगा, हम सब आपके बिना अधूरे हैं। माँ ने बाबूजी के माथे पर हाथ फेरा और कहा, अब हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। डॉक्टर ने कहा कि बाबूजी को 2-3 दिन और अस्पताल में रहना पड़ेगा। इस दौरान माँ और भाई बारी बारी से उनकी देखभाल करते रहे। जब बाबूजी पूरी तरह ठीक हो गए तो वे सब उन्हें लेकर घर लौट आए। घर पहुंचते ही आस पड़ोस के लोग भी मिलने आ गए। सबने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि बाबूजी सही सलामत घर लौट आए। माँ ने बाबूजी का हाथ पकड़कर कहा, अब हमें छोड़कर कभी अकेले मत जाना, हमें आपकी बहुत जरूरत है। बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने देख लिया कि मेरा परिवार मेरे बिना अधूरा है। इस घटना के बाद पूरा परिवार और ज्यादा एकजुट हो गया। अब हर कोई एक दूसरे की छोटी सी छोटी बात का भी ध्यान रखने लगा। कहते हैं, परिवार की असली कीमत तब समझ में आती है जब हम अपनों को खोने के डर से गुजरते हैं। इस घटना ने पूरे परिवार को एक मजबूत धागे से बांध दिया। अब कोई भी कभी अकेला महसूस नहीं करता था, क्योंकि सबने जान लिया था कि परिवार ही असली ताकत होती है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।